अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। क्या खुशफहमी है क्या कि वो उन्होंने सियासत में आके तो पाकिस्तानी कौम पे कोई एहसान किया है? देखिए आज भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बड़ी पुरऐश ज़िंदगी गुजार सकता था, आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकता था। तो हाँ साहब, अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आप क्यों आए सियासत में? कि मैं घर गया तो मैं ज़्यादा जो है, इसका मतलब हुकूमत आपसे होती नहीं है, तो सिर्फ आप कंटेनर पे चढ़ के वही आपका एक कारनामा है। कि वज़ीर आज़म साहब, मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब क्यों ये समझते हैं या उन्हें यह क्या खुशफहमी है क्या कि वो उन्होंने सियासत में आके तो पाकिस्तानी कौम पे कोई एहसान किया है? देखिए आज भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बड़ी पुरऐश ज़िंदगी गुजार सकता था, आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकता था। तो हाँ साहब, अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आप क्यों आए सियासत में? माफ़ कीजिएगा, आप भी उसी ज़रूरत के तहत सियासत में आए जिस ज़रूरत के तहत दूसरे सियासतदान आते हैं। आप भी इक़्तिदार में आना चाहते थे, इक़्तिदार लेना चाहते थे आप। अगर ये बात ना होती तो आप इलेक्टेबल्स को कभी भी अपने साथ शामिल ना करते। आप पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, दूसरी पार्टियों से वो लोग जो जिनको आज आप बैसाखियाँ करार देते हैं, कभी भी वो बैसाखियाँ ना लेते। इसी तरह से अपने इत्तेहादों की इत्तेहादियों की बैसाखियाँ भी ना पकड़ते। आपने ये सब बैसाखियाँ अपनाई, पकड़ी तो क्यों? से इसलिए कि आप भी इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे। आज जब आपने इक़्तिदार हासिल कर लिया तो अब आप अगर ये कहें कि मुझे क्या ज़रूरत थी आने की, जनाब जब आप वज़ीर आज़म हैं और हमारे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है तो फिर तनकीद तो होगी, फिर आपकी बात तो होगी, तो फिर उसका हौसला भी होना चाहिए। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए वज़ीर आज़म की इस धमकी के साथ कि अगर उन्हें निकाला गया तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। देखिए बहुत ही अफसोस होता है कि हमारी कौमी गुफ्तगू इतनी सिताई किस्म की है, क्या अपोजिशन की और क्या वज़ीर आज़म साहब की, कि मैं घर गया तो मैं ज़्यादा जो है, इसका मतलब हुकूमत आपसे होती नहीं है, तो सिर्फ आप कंटेनर पे चढ़ के वही आपका एक कारनामा है। मसाइल सिर्फ यहाँ पे महंगाई या मईशत नहीं, एक बहुत सारा एक जान है मसाइल का पाकिस्तान में। कोई बता तो दे कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो इतने दावे लेकर आई थी, कौन सी फील्ड में इब्तदा की है रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो ये जो है अब 3.5 साल ख़त्म होने को हैं, आखिरी साल है इलेक्शन से पहले, और वही एनआरओ नहीं दूंगा, करप्ट ये है, शहबाज शरीफ का मैं उसे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मानता, पता नहीं क्या मैं उसको समझता हूँ। टीएलपी के साथ क्यों बात करते हो आप? Why can't you speak to the opposition? मेरा तो ये ऐसा आंखें बंद करके मैं एंडोर्स कर रहा हूं, आपने क्या? अच्छा पीजे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की करवाना चाहते हैं, या हमें जो 3.5 साल से माजी में लेकर फिर रहे हैं और अपनी हुकूमत की अच्छाइयाँ अगर की हैं उनको बताने की बजाय हमें माजी में घुमा फिरा रहे हैं कि माजी के हुक्मरानों ने ये किया, माजी के हुक्मरानों से मैं नहीं मिलूंगा। आप माफियाज की बात करते हैं, माफियाज तो आपके इर्द गिर्द हैं। जिस इंसाफ के लिए आप बात करते हैं, यूरोप की, स्विट्जरलैंड की मिसालें देते हैं, वो आप हमें ये बताएं कि आपने 3.5 साल में कितनी कानून साजी की। माफियाज का काम होता है हुकूमत की पॉलिसियों को चेंज करवा के अपना मुनाफा उसमें से हासिल करना। कोई माफिया कभी हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर पनप नहीं सकता।